महर्। वैशाख मातम दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि जिस प्रकार सत्युग के समान ॐ हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्राहि पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। हरि ओम महर्। वैशाख मातम दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे कि जिस प्रकार सत्युग के समान योग वेद समान और शास्त्र गंगा जैसा तीर्थ है, जलदान जैसा दान और भार्य समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति और भोजन के समान तृप्ति और सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई महीना नहीं है। ये भगवान को बहुत प्रिय है और इसके बराबर कोई पुण्य देने वाला महीना नहीं है। जो इस महीने को व्यर्थ में गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि में चले जाते हैं और वह धर्महीन होते हुए पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब दानों तथा तीर्थों की स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है और जिसमें कि जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवाएं, उनका भी वही फल होता है और उसका भी वही फल प्राप्त होता है, वही फल मिलता है। जो पथिक के लिए इन्हें जो रास्ते में जा रहा है उसके लिए प्याव लगाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार कर देता है। प्याव लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता से को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में ये दान करने चाहिए। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राशु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है
वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान करने वाले अनेक प्रकार के व्रतादि से दुखित हो वह भी नरक में वास नहीं करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भी सुजस से मुक्ति पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं। जो खड़ाव दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। और जो उपनाह यानी जूते का दान करते हैं न इस संसार में वह दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाव दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाता है और उनका आदर सत्कार करता है उसके फल की भी कोई विस्तार पूर्वक गणना नहीं की गई है। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चरपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग्य रहता है। वह योग्यों से भी दुर्लभ मोक्ष को पाता है और उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने अनजाने में वो पाप जो किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता है और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी धर्मपरायण तथा विजय रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं जल से अलग नहीं रहती है वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन पर सैया बैठकर सुख भोगता है और जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर रहकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। और जो मेघ संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु भगवान को प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण की विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याव लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग तालाब कुआं बावड़ी प्याव आदि लगाता है मानव धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह सब समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान हो उनको इसमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुटे किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक्ल नित्य सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम।
अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वालि चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कतमारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे वामिनी वंश वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी वज्राद विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पतिभक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख महतम की जय सनातन धर्म की जय।
क्या